जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुन लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सोंगफू से मिलने के लिए बाई लियान उसके घर पे आता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें भी लाता है, जहाँ पे वो उसके तीनों बच्चों से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ही क्यूट, बहुत ही अडोरेबल हैं, क्योंकि बेबीज़ बहुत क्यूट होते हैं। दूसरी साइड में हमें ली सियू को दिखाया जाता है, जो कि बाई लियान के बारे में जानने के लिए वो एक लेडी से मिलने गया होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ली सियू को, जो कि थक कर घर पे आ गया उधर, बोलता है कि मैं वापस आ गया, ऐसा कहता है। फिर हमें अंदर के सीन दिखाया जाता है। कमरे में बाई लियान है, दो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। सोंगफू सोफे पे बैठा होता है क्यूटली एक टेडी को लिए। यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बेबी होता है, और हमें बाई लियान और उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि साथ में खेल होता है। और वहाँ पे बच्चे हैं जो कि चाचा चाचा कहकर बुला रहे थे, और बाई लियान इस तरीके की बातें हैं वहाँ पे चल रही होती है। दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है पहले का टाइम, जब ली सियू है उसी व्यक्ति से मिलने गया था, उस लेडी के समय पे दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी है जो कि कहती है कि बाई लियान राक्षसों को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी से ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा कहा जाता है कि वह प्रशिक्षित करने के बाद वे विदेशी पसंद वाले जो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मनुष्य होते हैं उनके आनंद के लिए वह उन जानवरों को, मतलब जो भी पकड़ता है, उन्हें बेच देता है। उन्हें ट्रेनिंग करने के बाद बोलते तुम्हें क्या सोच रहे हो, इस तरीके से वो बातें कहता है। बोलता है कि उसे विकृति व्यक्ति के पास कौशल होता है, एक बार जैसे कि उनकी नज़र में जो नज़र पड़ जाए तो उससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी रास्ता है वह नहीं होता है, मतलब उसकी नज़र में आ गए तो बचना मुश्किल है। जहाँ पे इस तरीके की बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे ली सियू को दिखाया जाता है जो कि वो अपना इमेजिन करता है कि उसके पास बाई लियान होगा, वो बच्चों को कैसे पकड़ेगा। बोलते हैं कि मुझे सचमुच में निशाना बनाया गया है और मेरे जो पूरे परिवार का, मतलब तीनों बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से खतरे में हैं। जहाँ पे ली सियू है ये सारी बातें वो सोचता है और वो इमेजिन करता है कि बाई लियान ने ना उन्हें पकड़ लिया होगा तीनों बच्चों को। बोलता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों पे उसकी नीयत है वो ख़राब हो गई, मतलब वो बच्चों पे नज़र है वो रखे हुए है। इस तरीके की बातें हैं जो कि ली सियू अपने मन में सोच रहा होता है। तो अभी प्रेजेंट पे दिखाया जाता है ली सियू आता है, बच्चों को उठा लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कैसे यहाँ पर आए, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी। बोलता है कि आप इसे कैसे देखभाल कर रहे हैं। बोलता है कि ए मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया हूँ। बोलता है कि ए देखभाल मत करो तुम यहाँ पर, मतलब वो बहुत ही प्रोटेक्टली बच्चों को उठा लिया होता है। बाई लियान होता है जो कि सामने खड़ा होता है, ब्राउन हेयर वाला इंसान साइड में खड़ा होता है। बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपने कर्मचारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था, क्योंकि वह आज काम पे नहीं आया था। जहाँ पे इस तरीके की बातें हैं वो मतलब कहता है। जहाँ पे ब्राउन हेयर वाले इंसान को दिखाया जाता है जो कि बेबी को देख के बहुत ही स्माइल कर रहा था। बोलता है कि एक बिल्कुल असली मुर्गी की तरह ही है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट है वो कर रहा है स्वाभाविक रूप से, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। फिर हमें उसको दिखाया जाता है बाई लियान, मतलब बाई लियान एक लोमड़ी होता है और जो ली सियू होता है वो एक वो बना होता है मुर्गी। बोलता है कि जैसे कि उम्मीद थी, ये बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन है, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है बाई लियान। इस तरीके की बातें हैं जो कि ली सियू से कहता है। जहाँ पे उसके हाथों में बेबी होता है, बेबी है जो कि बहुत ही क्यूटली उनकी तरफ हाथ कर देता है, क्योंकि बेबी को ली सियू के पास जाना होता है। तो ली सियू बेबी को ले लेता है, बाई लियान को ना एक जो ब्राउन हेयर वाला है जो कि पकड़ के खींच लेता है। बोलते हैं कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए, तो आप अपने जो प्यारी सी जो मतलब प्यारे से मोमेंट है वो बिताइए। और बोलता है कि बहुत ही मीठा मीठा बोलकर यहाँ पर, मतलब स्वीट स्वीट सा यहाँ पे वो बातें हैं वो करता है। और वो उसके बाई लियान के कंधे पे हाथ है वो रख लेता है। बोलता है कि मैं इन महीनों में छुट्टियों पर हूँ, चलो मज़े करो, और मैं सोंगफू के साथ भी लेते जा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे ये सोंगफू का डैड होता है जो कि सोंगफू को यहाँ पे, सॉरी ली चंगरुई का डैड होता है जो कि इसे लेने आया होता है यहाँ पर। जहाँ पर बोलता है क्यों, जहाँ पे बोलता है कि धन्यवाद, बोलता है कि समझ गए ना, जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि ली चंगरुई ही बहुत ही परेशान करने वाला बच्चा है, कृपया उसे क्षमा करें। बोलता है कि वास्तव में अंततः मैं उसे नहीं समझा पाया, वह बच्चा बहुत ही बातूली है, वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उसके डैड से शिकायत करता है क्योंकि चंगरुई है वो अपनी गलतियों को नहीं मानता, और चंगरुई के डैड है वो चाहते हैं कि ली सियू से माफ़ कर दे, क्योंकि ली सियू मतलब चंगरुई को माफ़ कर दे, क्योंकि चंगरुई बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही ढीठ और किस्म का बच्चा होता है जो कि परेशान करता है, दूसरों को मुसीबतें इकट्ठी करता रहता है। जहाँ पर उसके पिता हैं आगे बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ तो पिता होने के नाते मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए और मुझे उसे पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समझदारी से करना चाहिए। बोलते हैं कि मैं उसका स्कूल भेजने वाला हूँ, मैं उस पर नज़रिए पर रखता हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से परवरिश दे सकूँ। मतलब वो यहाँ पे जिम्मेदारी होना चाहते हैं, लेकिन बोल सकते हो ना उस पर थोड़ी नज़र नहीं दे पाते। लेकिन हमें चंगरुई को दिखाया जाता है जिसने कि अपना बोलिया बिस्तर बांध लिया होता है। वो चंगरुई अपने डैडी के कोट में छुपा होता है। बोलता है कि स्थानीय स्कूल, और बहुत ही मस्त तैयार शैयार होता है। बोलता है कि उसके पिता द्वारा
ले जाया गया। बोलता है कि मैं निकल रहा हूँ, बोलता है मैं स्कूल बदल रहा हूँ, इस तरीके से बातें कर रहा होता है और वो उसके कोट में छुपा होता है। जहाँ पर वो ली सिहू का डैड मतलब ली सिहू का ब्रदर है ये, आई थिंक, क्योंकि चंगरू इसका चाचा है, तो ये मतलब उसका अंकल ही होगा। बोलता है कि अपने छोटे से चूहे की देखभाल करने में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़ा है वो ले रहे हो, तुम्हें आनंद आ रहा है। इस तरीके की सी काना फुसफुसासी करते हुए वो उससे इस तरीके की बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे ली सिहू है जो कि अपने ब्रदर की तरफ देख रहा होता है और उसका ब्रदर से वो कहता है कि मैं उसे बाद में खा ही जाऊँगा, तो मैं उसे खाने से पहले उसको खिला पिला के मोटा ताज़ा कर रहा हूँ। मतलब वो बोल रहा है कि मैं चंगरुई को, मतलब ली सिहू कहता है कि मैं संगफू को खा जाऊँगा, इसलिए मैं उसे मोटा कर रहा हूँ खाने के लिए। इस तरीके की बातें वो उससे कहता है। चंगरुई का जो फादर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि मैंने आपने जो देखा है कि तुम एक मुर्गी बनकर उसकी देखभाल है वह कर रहे हो, मैं पूरे समय से ये देख रहा था, ये है स्पष्ट है कि तुम उसे मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे पसंद करते हो। बोलते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो सच अच्छे से सोच रहे हो, इस पे विचार करो, इसके बारे में समझ जाओ। और बोलता है कि अगर उसे पसंद करते हो तो खुले विचार से इसे स्वीकार करो कि तुम उसे पसंद करते हो। जहाँ पर उसका ब्रदर है उसे समझाता है कि मतलब अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करनी चाहिए। बोलता है और सही उम्र में, जो अभी तुम्हारी सही उम्र चल रही है, जब तक ये इंतज़ार मत करो कि बूढ़े भाड़े लोग हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारी शादी के लिए डिसीजन है वो ले लें और तुम्हारी नापसंद से शादी करा दे, तो फिर अपनी पसंद को चुन ना पाओ। इस तरीके से उसका ब्रदर समझाता है कि पसंद है तो शादी कर लो, साथ में रहो। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाइलियन और उसका इस आदमी का नाम नहीं बताया गया, जो पे यह चला गया होता है। बोलता है कि बाइलियन वह हाल ही में स्पष्ट दानवों को शिकारी करने वाले तुम ही हो ना, जिस मतलब वो ओझे के बारे में बोलता है क्या, स्पष्ट रूप से आप ही हैं। जहाँ पर उससे पूछता है बाइलियन से, जहाँ पे बाइलियन और वो लोग हैं जो कि साथ में चल रहे थे चेंगरुई इस इंसान के कोर्ट में होता है। जहाँ पे बाइलियन है उसकी बातें सुन के बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं विकृत व्यक्ति है, नहीं मैं वही विकृत व्यक्ति हूँ, मैं जो भी कहूँ आखिर में अफवाहें वो उड़ रही हैं जिन्हें कि मतलब रोका नहीं जा सकता है। बोलता है आप इसके बारे में काफ़ी खुले विचार रखते हैं, मतलब वो यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम्हारे बारे में बहुत ही अफवाहें हैं। जब बोलता है कि वह बड़ा सफ़ेद सांप मेरी बातें नहीं सुन रहा है क्योंकि आप उसके चाचा हैं, तो इसीलिए आपको उसे संदेश देना चाहिए और मुझे संदेश पहुँचाएँ। जहाँ पर इसके ब्रदर से कहता है कि तुम मतलब वो तुम्हारा ब्रदर है तो तुम उसकी बातें हैं वो मानो और वो तुम उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत सकते ना जानकारी दे देना। इस तरीके की बातें हैं वो कहते हैं। एंड जहाँ पे वो ब्लश करते हुए और अपने मन में बोलने लगता है कि वह विशाल उपहार मूल्य मेरे छोटे छोटे खजाने के लिए थे। जहाँ पर जो सोंगफू होता है वो अपने सर को नीचे झुका लेता है और वो आगे कहता है ये देखने के लिए कि खजाने को बिना किसी समस्या के उसने खा लिया है। अनुमान लगाया कि सोंगफू है उन्हें गलती से ले गया होगा। जहाँ पर इस तरीके की बातें वो कहता है। जहाँ पे आई थिंक डेजर्ट के बारे में बात कर रहा है। डेजर्ट वो सोंगफू गलती से ले आया होगा, उसने खा लिया, फिर उसको अजीब सा ही नशा हो गया। बोलते कि विशेष रूप से किसी तरीके की विशेष गलती से वह उन्हें ज़रूर ले गया होगा। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा होता है। चेंगरुई दोनों की चुपके से बातें सुन रहा होता है। बोलते कि सोंगफू एक अच्छा छोटा सा चूहा है, मैं जिसे कि पकड़ने का योजना है वो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए आपको मुझसे सावधान रहने की कोई भी ज़रूरत है नहीं है और मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं उसे पकड़ना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे सोंगफू का मतलब जो चेंगरुई का फादर होता है वो देख रहा होता है एंड वो भी मुँह फाड़ के दोनों ही होते हैं। जहाँ पर वो अपने सर को झुकाता है, बोलता है कि सत्यापित रूप से कि जैसे कि आपके बारे में अफवाहें हैं वो सुनी है कि आप ना हर व्यक्ति के हर तरीके के राक्षस को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे बारे में अफवाहें कि तुम मतलब हर राक्षस को पकड़ लेते हो। जहाँ पे बाइलियन चेंगरुई के फादर की बातें सुन के बोलता है कि मेरे खुद की अफवाहें, बोलता है कि मैं अभी भी उन्हें सुनता हूँ, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गलती कितनी बार करी गई है, मुझे साथ में ले चलना और मेरा कोई भी इरादा है वो उन्हें पकड़ने का नहीं है। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं वो कहता है मुस्कुराकर। जहाँ पे चेंगरुई का फादर होता है जो कि उसकी बातें सुन के कन्फ्यूज़ हो गया था एंड चेंगरुई होता है उसके कोट में छुपा होता है। हमें दूसरी साइड में ली सिहू को दिखाया जाता है जो कि सोंगफू के साथ एक ही सोफे पर बैठे होते हैं, दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे एंड दोनों कन्फ्यूज होते हैं। तीनों बच्चे मतलब उनकी गोद में होते हैं। जहाँ पे ली सिहू है जो कि अपने ब्रदर की बातों को सोचता है, बोलता है कि सही उम्र सही जगह, मतलब वो याद करता है कि उसके ब्रदर ने कहा था। बोलता है कि अब इंतज़ार नहीं करो,
अगर तुम पसंद करते हो तो उससे कन्फेस करो, नहीं तो बड़े बुजुर्ग हैं वो तुम्हारी शादी अपनी मर्जी के से करवा देंगे और बाद में तुम्हें पछतावा होगा कि तुम अपने पसंदीदा इंसान से शादी नहीं कर पाए और अपने प्यार के लिए तरसोगे। इस तरीके की बातें हैं चंगरुई के फादर ने उसे बोली थी। ली सी हु है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करता है और बोलता है कि कल रात के बारे में मैं उसे अपनी पीठ दिखाकर कैसे पीठ कैसे दिखाऊं, वो अपने बाइट मार्क के वो कैसे उसे दिखाए जहाँ पे ये सोच रहा होता है। सोंगफू होता है जो कि बैठा होता है और वो अपने हाथ रखा होता है अपने फेस पर, बोलता है कि ये ठीक है क्या आप, जहाँ पर उससे पूछता है बोलते कि ये कैसे आश्चर्य बेवकूफ़ी है, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है चैंगरुई यार इन लोगों के नाम दिमाग खराब कर देते। चपल इसी हुआ होता है वो सोच रहा था, बोलता है कि हमने अपने इस तरीके की बात है वो कहता है। जहाँ पे सोंगफू होता है वो बैठा होता है, जहाँ पे ली सी हुआ है जो कि बोलता है कि हमारे बीच में पहले मतभेद रही लेकिन हम कोई साधारण व्यक्ति की तरह हम साथ में रह सकते हैं, क्यों ना हमें इस बारे में सोचनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और हमें डेट करके एक दूसरे को देखना चाहिए। इस तरीके की बातें हैं जो कि ली सी हुआ है जो कि सोंगफू से बोलता है कि हम साथ में हमारी पहले मतभेद थी बट अब यह सब चीज़ें नॉर्मल है, तो क्यों ना हम एक बारे में डेट करने के बारे में सोचें। फिर बोलते हैं कि कोशिश करते हैं, मैं बस कल रात के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें वो अपने मन में सोच रहा होता है। जहाँ पे वो होता है ना वो सोंगफू से इस तरीके की बातें करता है। जहाँ पे सोंगफू है वो बोलता है कि क्या कोशिश करने की, बोलता है कि कल रात के वो और न ली से होता है जो कि खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हम एक साथ रह रहे हैं तो क्यों ना जोड़ी बनाए और क्यों ना हम लोग डेट करना स्टार्ट कर दें। जहाँ पर इस तरीके की बात कहता है और वो खड़ा होकर बहुत ही जोश में ये बातें कह रहा होता है। जहाँ पे सोंगफू है जो कि उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है, बोलता है कि वैसे भी हम कल रात में अंतरंग है वो हो चुके हैं एक साथ में, स्वाभाविक रूप से अभी हमें डेट है वो करनी चाहिए। ये प्रीवियस चैप्टर में ना फिजिकल हो गए थे, मुझे लगा ये बेड से गिर गया इसलिए, ये प्रीवियस चैप्टर में फिजिकल हो गए थे, तो यहाँ पर वो बताता है कि हम दोनों फिजिकल हो रखे हैं तो चलो हमें डेट करते हैं। बच्चे हैं जो कि उछल रहे होते हैं ना, वो पड़े होते हैं बिस्तर पे और वो क्यूट लग रहे होते हैं। उसके बाद ना जो सोंगफू होता है वो देख रहा होता है उसे पपी बिल्कुल ही चूहे की तरह, बोलता है कि क्या ये बेवकूफ़ चूहा क्या मुझे देख रहा है, इसे कुछ कहना नहीं चाहिए, और वो उसको देख रहा होता है। और जब पे सोंगफू होता है वो तो भाई कुछ कह ही नहीं रहा होता है क्योंकि रात में इंटीमेट हुए थे, जहाँ पर वो उसको देख रहा होता है। बोलता है क्या आप इस बारे में क्या सोच रहे होते हैं, सांप के उसमें होता है। जहाँ पे सोंगफू ने ये सारी बातें सुन के होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा लाल टमाटर हो गया था। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इस बारे में भूल जाना चाहिए, इस तरीके की बातें कहता है। जहाँ पे ली सी हु सोंगफू की बातें सुन के वो तो बिल्कुल ही क्रोधित हो जाता है, वो बिल्कुल लाल टमाटर होता है, लेकिन वो पागलों की तरह चीखते हुए बोलता है कि क्या, और बोलता है क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आप इस चीज़ से मुकर है वो कैसे रहें, रात में तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और तुम अब मुकर रहे हो। जहाँ पे इस तरीके की बातें वो चीख कर उससे कहता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। फिर क्या वो अपना कपड़ा उठाकर दिखाता है, बोलता है कि कल रात में तुमने मुझ पर टूट पड़े और तुमने मेरे साथ ये सब करा, और बोलता है कि तुम्हें क्या मेरे पे बिल्कुल ही चिमकड़े बिल्कुल जोक की तरह चिपके हुए थे, तुमने मुझे इतने ज़्यादा बाइट मार्क दिखाए दिए हैं। जहाँ पे सोंगफू की आंखें फट के चार हो जाती हैं और वो उसे देख रहे हैं, बोलते क्या क्या जानते हैं क्या कल रात में हमने जो भी करा उसके कारण कि देखो इस वजह से मैं कितना दुखी हूँ, मुझे कितना ज़्यादा दुख है वो हो रहा है, क्योंकि आई थिंक बाइट मार के वो दर्द करोगे शायद। जहाँ पर वो उसके छाती पे अपने फेस को लगा देता है, उसकी चेस्ट पे बोलता है कि देखो देखो, बोलते कि मेरी छोटी सी देखो ये क्या कर रहा है तुमने, ये बिल्कुल ही आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये तुम्हारी गलती है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा था, लाल टमाटर हो रखा था। बोलता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो, ये क्या अफवाहें हैं। बोलता है कि तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो सोंगफू से कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि सोंगफू है वो इंटीमेट होने के बाद वो मना कर रहा है कि इस बारे में भूल जाओ, वन नाइट स्टैंड। लेकिन ली सी हुए जो कि भड़क गया इस चीज़ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हम जानेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। आई होप आपको आज का चैप्टर है वो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखो और खुश रहो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल